दूर किसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की सुंदर प्यारी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया प्यारी तो थी, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो बहुत लालची चिड़िया थी। टुनटुनी चिड़िया हर रोज एक तालाब के किनारे मछली पकड़ने जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया तालाब के किनारे मछलियाँ पकड़ रही थी कि तभी अचानक से उसके जाल में एक जादुई मछली फंस गई। वो मछली इतनी प्यारी थी कि उसके निकलने से पूरा तालाब चमक उठा। उसका सुनहरा रंग, चमकीली आंखें और प्यारा सा मुस्कान सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाला था। बेचारी जादुई मछली बहुत डरी हुई थी। उसने टुनटुनी चिड़िया से कहा, मुझे छोड़ दो चिड़िया रानी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं एक राजकुमारी हूँ। मुझे पकड़कर तुम क्या करोगी? मुझ में खाने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे वापस पानी में डाल दो। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। तभी वो जादुई मछली कहती है, शर्त? कैसी शर्त चिड़िया रानी? बोलो, जल्दी से बोलो। मैं एक जादुई मछली हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी शर्त पूरी कर सकती हूँ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगी। मैं जादुई मछली हूँ। ये सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है, अच्छा, तुम मेरी कोई भी शर्त को पूरा कर सकती हो तो मेरी एक इच्छा पूरी करो। मुझे जादुई सोने का घड़ा चाहिए। ये देखकर तो टुनटुनी चिड़िया की लालच और भी ज्यादा बढ़ गई। वो सोचती है, अरे ये मछली तो सचमुच की जादुई है। मुझे जल्दी जल्दी और भी कुछ मांग लेना चाहिए। क्या पता ये दोबारा मेरी जाल में आए या ना आए। ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया फिर से बोली, जादुई मछली, अब मुझे एक बड़ा सा जादुई महल जैसा घर चाहिए जो पूरे जंगल में किसी के पास ना हो। ये सुनकर जादुई मछली समझ गई कि टुनटुनी चिड़िया लालच में पड़ गई है, परंतु फिर भी उसने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी और उसे एक महल दे दिया। पर फिर भी टुनटुनी चिड़िया का मन नहीं भरा। वो फिर बोली, जादुई मछली जी, मेरी एक और इच्छा पूरी कर दो, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी वापस नदी में। अब मुझे इतने पैसे दे दो कि कभी खत्म ना हो। बहुत सारा पैसा दे दो मुझे, बहुत सारा। ये इच्छा भी जादुई मछली ने पूरी कर दी, मगर टुनटुनी चिड़िया ने अभी तक उस जादुई मछली को आजाद नहीं किया था। चिड़िया, अब तो मैंने तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दी, अब तो मुझे आजाद कर दो। अरे अरे, ऐसे कैसे मैं तुम्हें आजाद कर दूं? पहले तुम वादा करो मुझसे, अगर मैं फिर कभी भी इस तालाब पर आऊंगी तो तुम मुझसे मिलकर जाओगी, ठीक है? और मैं जो कुछ भी मांगूंगी वो तुम्हें देना होगा। बेचारी मछली को तो आजाद होना था। उसने हाँ में सर हिलाया। अब तो टुनटुनी चिड़िया के पास बहुत सारा दौलत आ गया। ये देखकर तो जंगल के सारे पक्षी हैरान थे, मगर अभी भी टुनटुनी चिड़िया की लालच खत्म नहीं हुई। उसकी लालच तो और बढ़ रही थी। एक दिन उसने तालाब पर जाकर फिर से उस जादुई मछली को पुकारा, मछली रानी, यहाँ आओ। कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे सामने आओ। मछली रानी। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर वो मछली उस तालाब से बाहर आई। मछली रानी, अब मुझे इस जंगल की रानी बनना है। पूरे जंगल पर मैं ही राज करूंगी। मिट्ठू तोता नहीं राज करेगा। मुझे उसके शासन में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अब मैं पूरे जंगल पर शासन चलाऊंगी। मुझे रानी बना दो। ये सुनकर जादुई मछली उदास हो गई और फिर उसने टुनटुनी चिड़िया से कहा, देखो चिड़िया, जो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता उसके पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं रहता है, और तुम वही हो टुनटुनी चिड़िया। तुम अपने लालच में इतना डूब गई कि तुम्हें कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा है। जैसे ही जादुई मछली ने ये सब कहा तो उसका सारा जादू गायब हो गया। सारा सोना और वो जादुई महल भी गायब हो गया और अब फिर से टुनटुनी चिड़िया वही साधारण चिड़िया बन गई थी। टुनटुनी चिड़िया अब बहुत पछता रही थी। अगर मैंने लालच न किया होता
तो आज मैं जंगल की सबसे अमीर चिड़िया होती। इससे टुनटुनी चिड़िया सीखती है कि हमेशा लालच बुरा ही होता है। तो इसीलिए कहते हैं लालच से सब कुछ खो सकता है। हमारे पास जो कुछ भी है उसमें ही खुश रहना सीखो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। सोनपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ईमानदार और मेहनती चिड़िया थी। वो हर काम दिल लगाकर करती थी। लेकिन उसी जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया को भोली चिड़िया कहकर चिढ़ाते थे। और खासकर तो टुनटुनी चिड़िया के ही पड़ोसी जो उनके पड़ोस में रहा करते थे, गोरी कवि और कालू कौआ, वो ही सबसे ज्यादा टुनटुनी चिड़िया को चिढ़ाते थे। एक दिन तोते राजा ने ऐलान करवाया कि जो पक्षी सबसे अच्छा फल तोड़ कर लाएगा उसे बहुत सारे इनाम मिलेंगे। सभी पक्षियों को तोते राजा के बाग से फल तोड़ने की अनुमति दी गई। सभी पक्षी अपने अपने टोकरियों को लेकर तोते राजा के बागीचे पर टूट पड़े। सभी पक्षी जल्दी जल्दी बागीचे से फल तोड़ने लगते हैं। कुछ ने पक्के फल तोड़े तो कुछ ने किसी के टोकरे से ही उठा लिया। अब आई टुनटुनी चिड़िया की बारी। बेचारी टुनटुनी चिड़िया का तो पैर ही सूखा हुआ था, उस पर तो कोई फल ही नहीं लगे हुए थे। टुनटुनी चिड़िया सोचती है, अगर मैं झूठे फल तोते राजा के पास लेकर जाऊंगी तो तोते राजा तो खुश हो जाएंगे, परंतु मेरे मन का क्या? ऐसा इनाम या तोहफा ही किस काम का जो हमें झूठ बोलने से मिले। फिर टुनटुनी चिड़िया अपना खाली टोकरी ही लेकर महल पहुंची। फिर राजा जी के दरबार में तोते राजा ने सबकी टोकरियां देखी। हर किसी के टोकरी में सुंदर सुंदर फल थे, परंतु एक टुनटुनी चिड़िया ही थी जिसकी टोकरी खाली थी। ये देखकर तोते राजा थोड़ा तो हैरान होते हैं, परंतु वो मुस्कुराकर टुनटुनी से पूछते हैं, अरे टुनटुनी चिड़िया, मैंने तो सुना है कि तू बहुत मेहनती चिड़िया है, फिर भी तुम्हारी टोकरी आज खाली क्यों है? फिर टुनटुनी चिड़िया बोलती है, महाराज, मेरे पेड़ पर तो पहले ही से फल नहीं था, मेरा पेड़ सूखा हुआ था। हाँ, अगर मैं चाहती तो मैं किसी और के पेड़ से फल तोड़कर ला सकती थी, मगर मैंने सोचा वो इनाम ही किस काम की जो मुझे झूठ बोलने से मिले। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं आपके बातों पर खरी नहीं उतर पाई, और साथ ही मुझे अपने घर जाने की भी अनुमति दे दे, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तोता महाराज तो टुनटुनी चिड़िया की बातों से बहुत खुश हुआ, परंतु उन्होंने टुनटुनी चिड़िया की परीक्षा लेने के लिए उसे कहा, अरे सुनो चिड़िया, तू मेरी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुझे इस बात की सजा नहीं मिलेगी क्या? तू यहीं रुक, तू अपने घर नहीं जाएगी। टुनटुनी चिड़िया रोने लगी और गिड़गिड़ाकर बोली, अरे महाराज, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई जो मैं आपकी बात नहीं मानी। फिर तोता महाराज हंसकर टुनटुनी चिड़िया को इनाम देते हुए कहते हैं, अरे चिड़िया, चुप हो जाओ, रो मत तुम। सच्चाई ही सबसे बड़ा फल है। जो ईमानदार होता है वही विजेता होता है। टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था तुमसे। पूरे जंगल में तुम जैसा कोई भी पक्षी नहीं जिसके पास सच बोलने की हिम्मत हो। टुनटुनी, तुम ही हो जो हमारे सोनपुर जंगल को पक्षियों के नाम पर उजागर कर रही हो। टुनटुनी, राजा ने टुनटुनी चिड़िया को सच्चाई का रत्न नाम देकर इनाम दिया। वहाँ सभी पक्षियों को इस बात से ये सीख मिलती है कि झूठ बोलने से जीत नहीं, हमें शर्म ही मिलती है। तो देखा दोस्तों आपने, सच्चाई और ईमानदारी कभी हारती नहीं। भले ही झूठ से कुछ पल की खुशी मिल सकती हो, परंतु सच्चाई से तो जीवन भर का सम्मान मिलता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।